आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मूड जनता का। मूड जनता का कार्यक्रम में एक बार फिर हम मौजूद हैं भायंदर ईस्ट के सुतारवाड़ी ग्राउंड में। और आपको बता दूं कि यहां पे प्रभाग 12 से हरीश जहांगीर जी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कॉरपोरेशन का चुनाव है और उनको समर्थन करने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में जहांगीर समाज जो है इकट्ठा हुआ है। चलिए उनकी क्या राय है, कितना भरोसा जता रहे हैं हरीश जहांगीर जी के ऊपर, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मूड जनता का। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हरीश जहांगीर जी के बारे में थोड़ा सा दो शब्द कहें। क्या लगता है कितना टफ है लड़ाई? लड़ाई तो हर लड़ाई टफ ही होती है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हरीश जी कोई नए नहीं है, नए में मार्केट में आए नहीं है। हरीश जहांगीर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है, बराबर ना। तो आप जिला उपाध्यक्ष अगर कोई व्यक्ति बनता है तो कुछ न कुछ अपने पार्टी के लिए अपना कुछ जीवन खपाया होता है, कुछ समय दिया होता है, तब जाकर उस स्टेज पे पहुंचता है। हरीश जहांगीर जी इस वक्त जो भी अपना चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और आप जहाँ पे खड़े हैं सुतारवाड़ी में, यहाँ पे पूरी सुतार समाज इकट्ठी हुई है, केवल सैकड़ों की संख्या में है। और समाज ने सब मिल के ये निर्णय लिया गया है कि पूरी समाज हरीश जहांगीर जी के साथ में खड़ी है। बिल्कुल, चलिए कुछ और लोगों से राय जानते हैं हरीश जहांगीर जी को लेके क्या उनका कहना है। यहाँ पे जहांगीर समाज भारी संख्या में इकट्ठा है और मैं लोगों के बीच में आऊँगा। और सर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा सर, थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब करूँगा मैं, मेरा कैमरा ऑन है। इस प्रभाग 12 से हरीश जहांगीर जी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। आज जहांगीर समाज पूरा यहाँ पे इकट्ठा है, आप लोग किस तरह मदद कर रहे हो? मेरा एक सवाल और है, क्या लगता है कि ये लड़ाई कितनी आसान होगी और कितनी टफ होगी? हम तो राजनीतिक हमें ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हम बिजनेसमैन हैं। लेकिन हमारी जो बिजनेस इंडस्ट्री, मैं चाहता हूँ सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बिजनेसमैन है। नाम मेरा नाम नरसी कुलरिया है जी। तो हम बिजनेसमैन हैं। यहाँ हमारे आज हरीश जी के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं इधर। हरीश जी बहुत पिछले 25 से 30 सालों से हरीश जी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं। तो आज हमें पता चला कि हरीश जी को यहाँ भायंदर में और काफ़ी सालों से यहाँ सक्रिय है। तो हम यहाँ अभी कम से कम 500-700 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमारे सबका विचार है कि हमारी पूरी ये जो हम भायंदरवाड़ी में जितने भी लोग रहते हैं, सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, कि हम एक बार हमें हमारे हरीश जहांगीर को मौका मिलना चाहिए। बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही हार्ड वर्कर, देश के लिए हम कई बार इनसे मिले हैं। इनके खून के अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक चीज़ें भरी हुई है। हमेशा देश राष्ट्र के लिए काम करते रहते हैं। तो हम जितने भी यहाँ 500-700-1000 लोग यहाँ खड़े हैं, सभी हम इकट्ठे हुए हैं कि इस समय एक बार हरीश जी को मौका मिलना चाहिए नगर सेवक के लिए। हरीश जहांगीर जी को एक बार मौका मिलना चाहिए। इसी कड़ी में मैं दो सबसे जानना चाहूँगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्या लगता है हरीश जहांगीर जी के बारे में थोड़ा बताइए, उनका कैसा व्यक्तित्व है, क्यों उनको चुन के आना चाहिए यहाँ से? मेरा नाम राहुल पारिक है और मेरा भायंदर की राजनीति को मैं पिछले 3 दशकों से देख रहा हूँ। हरीश जी एक बहुत कद्दावर नेता है, एक जागरूक व्यक्तिमत्व है, जमीन से जुड़े हुए हैं। 36 कौम के प्रवासी राजस्थानी समाज में हरीश जी का एक अलग स्थान है। और हरीश जी जिस विश्वकर्मा वंश से आते हैं, वहाँ लोगों का प्यार, स्नेह, मोहब्बत इनसे काफ़ी है। और आज जो ये समाज की मीटिंग हुई है, इसमें 36 कौम के प्रवासी राजस्थानी समाज एकत्रित हुए हैं और 36 कौम के प्रवासी राजस्थानियों ने हरीश जी को एक मत देते हुए निर्णय किया है कि आप आगे बढ़ें। संगठन आपको चुनता है तो निश्चित तौर पर हम आपको चुन करके नगर सेवकी के अंदर भेज करके महानगर पालिका में मीरा भाईंदर के प्रवासी राजस्थानियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। तो मैं समझता हूँ कोई सच्चा, निर्भीक, निडर, निष्पक्ष और देश के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला व्यक्ति यदि राजनीति के अंदर वर्तमान परिस्थितियों को भी देखते हुए युवा राजनीति से दूर भाग रहे हैं और ऐसे नौजवान साथी राजस्थानी करम वीर महाराणा प्रताप की भूमि से आने वाला राजस्थानी विश्वकर्मा वंशज यदि ये साहस करता है तो मैं समझता हूँ इनको पूरा
पॉलिटिकल पार्टियों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा एक नया इतिहास इस शहर में कायम करेंगे, सेवा के साथ में भी, समर्पण के बाद साथ भी और सद्भावना के साथ में भी। आप एक युवा हो, क्या लगता है हरीश जांगिड़ जी को क्यों आना चाहिए चुनाव में, क्यों लड़ना चाहिए चुनाव? मेरा नाम महावीर है। हरीश जी एक बहुत टाइम से मतलब इनको मैं जानता हूँ, इन्हें बहुत टाइम से, और इनके साथ मतलब रहता हूँ मैं। इन्हें हम जिताने के लिए बहुत ट्राई करेंगे, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम गिरधारी मल सुथार है, मैं यहाँ मीरा भाईंदर में ही रहता हूँ। हरीश जी मेरे परम मित्र है। हरीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के लिए, बीजेपी संगठन के लिए, और बहुत ही मेहनती ईमानदार नेता है और ये राजनीति में बहुत कुछ करना चाहते हैं। मेरी तो बीजेपी के संगठन से, बीजेपी के यहाँ पे जो लोकल प्रतिनिधि है, जो भी लोकल नेता है, उनसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ, उनसे मैं विनती करता हूँ कि इनको बीजेपी से टिकट देवे तो ये बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके की ये मेहनत कर रहे हैं ये जीत के आएंगे, क्योंकि हमारा समाज का जो आज मीटिंग हुआ है उसमें पूरे समाज ने हरीश जी को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। तो आपने देखा यहाँ पे जांगिड़ समाज पूरा जो है इकट्ठा हुआ है और हरीश जांगिड़ जी को समर्थन दे रहा है। कुछ और लोगों से राय जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। हालांकि हरीश जांगिड़ जी दावा कर रहे हैं कि मुझे बीजेपी से टिकट अगर नहीं भी मिला तो भी मैं अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। और लोगों से कुछ जानेंगे। हरीश जांगिड़ जी का कहना है कि अगर टिकट नहीं मिला तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। जरूर। तो समाज के सिर्फ समर्थन से जीत जाएंगे? हमारा पूरा जो सुतार समाज है उनका पूरा समर्थन है हरीश जांगिड़ को। अगर टिकट नहीं भी मिला तो भी हम जरूर जिताएंगे हरीश जांगिड़ को। हरीश जांगिड़ जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्यों ऐसे लोग चुनाव में आना चाहिए, क्यों जीत के आना चाहिए? उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत सरल आदमी है, जमीन से जुड़े हुए हैं, समाज का भला करना चाहते हैं। तो ऐसे इंसान का आगे आना बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए। क्या कहना चाहेंगे हरीश जांगिड़ जी के व्यक्तित्व के बारे में? हरीश जांगिड़ जी ने कहा है कि हमें अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी लड़ाई आसान होगी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा सर। मेरा नाम भंवरलाल कुलरिया है और यहाँ का ट्रस्टी हूँ मैं सुतारवाड़ी का। तो अभी हरीश जी सोचा है, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो भी टिकट ले रहा है अभी वो उनका ही है, उन्होंने सोचा है कि मैं बनूंगा, तो हमारा इनको सपोर्ट है, हम ज़रूर इनको सपोर्ट करेंगे। और मेहता जी से भी बात करेंगे, अभी थोड़ा आगे वाले टाइम करेंगे। लेकिन एक हमारे समाज का भी लड़का आना चाहिए, सुतार समाज का, तो बहुत अच्छा लगेगा, जिससे महाराष्ट्र को भी फायदा होगा। हम लोग सुतारों को बराबर रखेगा संभाल के, तो हम लोग बहुत कुछ काम करेंगे। अभी बहुत कुछ काम कर रहे हैं और भी बहुत कुछ काम करेंगे। ये आपके समाज के कितने लोग यहाँ पे, वोटर कितने होंगे इस वार्ड में? यहाँ सुथार हमारे लमसम 10,000 लोग हैं। 10,000? 10,000 लोग हैं। 10,000 में एक नगर सेवक बना सकते हो आप? हाँ, 10,000 लोग हमारे समाज के हैं और यहाँ काम भी कर रहे हैं मुंबई में। लेकिन जब भी हम इकट्ठा करें तो लोग आ सकते हैं। हाँ, मैं मंगाराम जांगिड़ हूँ। हरीश जी जो काम कर रहे हैं समाज के लिए और मीरा भाईंदर के लिए, बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और उस हिसाब से हमको लगना चाहिए उनको एक मौका मिलना चाहिए। हरीश जांगिड़ जी का कहना है कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है लड़ाई कितनी आसान होगी? हाँ, एक्चुअली वो लड़ना तो चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी, हमको विश्वास है कि उनको टिकट देगी। मेहता जी के ऊपर पूरा भरोसा है। आपको पूरा भरोसा है? चलिए, तो लोग ऐसा भरोसा जता रहे हैं कि हरीश जांगिड़ जी को भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिलेगा, लेकिन हरीश जांगिड़ जी का कहना है कि अगर टिकट नहीं मिला तो भी चुनाव लड़ेंगे। कितना उनका समाज समर्थन कर रहा है, कितना मीरा भाईंदर की जनता समर्थन कर रही है। आप एक युवा हो, आपको क्या लगता है हरीश जांगिड़ जी को क्यों चुनाव लड़ना चाहिए? वो थोड़े आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम महेंद्र है, महेंद्र भरडवा। मैं एक्चुअली हमारे समाज में आते जाते रहता हूँ, और ये जगदीश जी जो है वो युवा से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं। तो हमारा ऐसे समाज का पूरा सहयोग तो है ही उनको, बट युवा को ज़्यादा उनको सहयोग है, क्योंकि वो थोड़ा घुलते मिलते ज़्यादा हैं युवा से, इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ पे देखा, हम इस वक्त मौजूद हैं भाईंदर ईस्ट के सुतारवाड़ी ग्राउंड में, जहाँ पे जांगिड़ समाज भारी संख्या में आज हरीश जांगिड़ जी को
समर्थन करने के लिए आया हुआ है। समाज का कहना है कि हम हरीश जहांगीर जी को जिताएंगे। हमारे समाज से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है नगर सेवक बनना चाहिए, आगे आना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। और लोग ऐसा भरोसा जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनको जरूर टिकट मिलेगा। और वहीं हरीश जहांगीर जी का कहना है कि अगर हमें टिकट नहीं भी मिला तो हम मीरा भाईंदर से प्रभाग 12 से चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में हम और लोगों की राय जानते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? हरीश जहांगीर जी प्रभाग 12 से चुनाव लड़ रहे हैं, आज पूरा समाज इनको समर्थन करने के लिए उतरा है। आपको क्या लगता है लड़ाई कितनी आसान होगी? लड़ाई तो बड़ी आसान होगी तब हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीजेपी से हमारे हरीश भाई को टिकट देगी ना, तो हम एकदम इजी कर देंगे। और हमारा समाज तन और मन धन से सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। और हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे छोटे भाई को टिकट दिलाओ, हम उसको विन करके निकाल के देते गवर्नमेंट को। जैसा कि आपने कहा कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको टिकट मिले, लेकिन हरीश जहांगीर जी ने कहा है कि अगर टिकट मुझे नहीं मिला तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। देखो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। पहले हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो फिर हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? टिकट नहीं मिले तो भी इनको चुनाव लड़ना चाहिए? ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं। देखो हम उसके बारे में अभी बोल नहीं सकते हैं एडवांस में इतना, लेकिन हम पहले रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट के बाद हमारी रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आगे बात करेंगे। मेरा नाम बाबूदान सिंह राठौड़ है, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। यदि इनको हरीश जी को यदि बीजेपी टिकट देगी तो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, ये आराम से जीतेंगे। पूरा समाज इनके साथ में है, तो इसलिए इनको टिकट मिलनी चाहिए। टिकट मिली तो आराम से जीत जाएंगे। हरीश जहांगीर जी के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा कहना चाहेंगे सर, दो शब्द, और क्यों उनको चुनाव लड़ना चाहिए? आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलाब चंद जहांगीर है, हिंदू लोग में रहता हूँ मैं। हरीश जी एक नई कार्यकर्ता है, बहुत ईमानदार छवि है इनकी और बहुत मेहनत से कर रहे हैं काम है। संगठन से जुड़े हैं, बचपन से जुड़े हैं, एक बात है क्या, मैं बचपन से उनको पहचानता हूँ, एक बात है क्या। इसके लिए आएंगे, मेहनत करेंगे और समाज में सब उनका समाज 36 कौम उनके साथ में है, पूरी समाज की। क्या लगता है टिकट नहीं मिलेगा तो लड़ाई आसान होगी? देखो राजनीति में संघर्ष तो करना पड़ता है। टिकट तो पार्टी जब भी देती है, जब वो मेहनत करते हैं तभी। एक बात है, पार्टी भी देखती है, अपनी छवि देखती है, मेहनत देखती है, तभी पार्टी टिकट देती है। इसके अपन मेहनत पे लगे रहो। पार्टी का काम टिकट देना है, अपना काम मेहनत करने का काम है, बात है क्या। तो चलिए इसी कड़ी में खुद हमारे साथ बात करने के लिए हरीश जहांगीर जी हैं। हम इसे जानते हैं कि आज हमने काफ़ी सारे लोगों से बात किया और जैसा कि मैंने देखा कि पूरा जहांगीर समाज जो यहाँ पे इकट्ठा है, पूरे समाज का आपको समर्थन मिल रहा है। लेकिन क्या लगता है, समाज के समर्थन से चुनाव जीता जाएगा? नहीं, समर्थन तो मैं समाज का बेटा हूँ, तो स्वाभाविक है कि समाज की एक आत्मीयता मेरे प्रति होगी और वो हर एक समाज में होती है। तो आज सब समाज ऐसे एकत्रित हुआ था, ये विषय जब सुना कि हाँ हरीश जी चुनाव लड़ रहे, तो ये स्वाभाविक है, ये समाज का प्रेम है। समाज हमेशा साथ रहा है और आगे भी रहेगा। हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। हालांकि अगर प्रभाग 12 की बात करें तो काफ़ी सारे लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये बहुत आसान होते जा रहा है या टफ होते जा रहा है आगे की लड़ाई? आपका अनुभव क्या है, अभी तक का अनुभव क्या कह रहा है? ना मैं आसान कह सकता हूँ, ना मैं इसको कठिन कह सकता हूँ, पर मुझे पता है कि राम की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, तो जो राम करेंगे वो अच्छा ही होगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। नहीं, मैं तो खैर डे 1 से आपको कवर करते आ रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, आप बड़े सरलता से बोल जाते हैं कि हमारे ऊपर राम की कृपा है, जनता की भी कृपा बखूबी देखने को मिल रही है। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि मैं अभी लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला तो लड़ाई आसान होगी, तो भी आप लड़ेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हम जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी अच्छे लोगों को ढूंढती है, बाकी उन पार्टी के पास किसी चीज़ की कमी है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसा जीवन जिया है, जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ, तो मुझे पार्टी इग्नोर नहीं करेगी। क्या पार्टी की अगर कोई मजबूरी हो, अगर वो आपको किसी और वार्ड से शिफ्ट करना चाहे वार्ड में, तो भी आप उसके लिए तैयार होंगे? पार्टी बोलेगी तो स्वाभाविक है, संगठन सर्वोपरि होता है, उसमें किंतु परंतु नहीं। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप अपनी तैयारी, अपनी जो पकड़ प्रभाग 12 में बना के रखे हैं, वार्ड बदलने से थोड़ी तो दिक्कत होगी ना? ये मैं अभी कुछ बोलूँ, ये मेरा संगठन बोलेगा, परिस्थितियाँ क्या होती है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। आपका एक गैस है, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता, पर हमने काम किया, पूरे ज़िले में काम किया है ना, तो उसमें किंतु परंतु नहीं है। पर फिर भी मैं प्रभाग 12 ही मेरा क्षेत्र है और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ
और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से टिकट मिलेगी। आपने देखा कि प्रभाग 12 में समस्याएं हैं, आपने खड्डों का मुद्दा उठाया, कचरे का मुद्दा उठाया, ऐसे छोटे छोटे तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाया और बड़े जोर से बड़ी स्पीड से सारे मुद्दों को आपने हल भी कर दिया, सारी समस्याओं को दूर भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिमाग में विचार तो चलता रहा होगा ना कि हम प्रभाग 12 से लड़ेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि कहीं दूसरी जगह अगर आपको किया जाता है तो क्या आसान होगा? अगर मगर मैं जाता नहीं, काम करना मेरी आदत का हिस्सा है तो मैं करता रहता हूँ। और समस्याएं अभी सैकड़ों हैं, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गई। अभी मुझे शिक्षा पे काम करना है, अभी चिकित्सा पे काम करना है। अभी पिछले जो 25-30 साल में ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। मुझे लगता है कि जिस स्पीड से अभी हमको और भागना है, बहुत काम है। तो यदि काम करने की इच्छा है और ईश्वर ने मुझे यदि निमित्त किया तो मेरा सौभाग्य होगा और मैं 100% अपना दे के काम करूँगा। अच्छा, अब जैसे चुनाव नज़दीक आया, अगर खास तौर पे पूरे शहर का मुद्दा तो है ही है, अगर इस वार्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी बनाम शिवसेना लड़ाई आ गई है, क्योंकि इसी वार्ड से शिवसेना के भी लोग एक्टिव होकर काम करना शुरू कर दिए हैं, बता रहे हैं कि हमने काम किया, हमने काम किया। आपको क्या लगता है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी और शिवसेना के कंपेरिजन में अगर बात करें? नहीं, मुझे वो ठीक है, दोनों पार्टियां हम सत्ता में है, साथ में है, तो अपना अपना काम करते हैं। आखिर तो हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ही है ना। और दूसरा ये जो है कि ये लोकल चुनाव है, तो इसमें जो व्यक्ति टच होता है, जो लोगों के काम करता है, लोग अपने भावनात्मक तरीके से जुड़ा रहता है, लोगों के काम होते हैं तो उसको चुनता है। लोग इसमें ये भी देखते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, उसमें देखते हैं कि इसको मिलने के बाद क्या होगा, वो सब जज करते हैं। और मुझे लगता है कि पब्लिक इस बार बटन दबाने से पहले अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखेगी, अपना भविष्य देखेगी और फिर जाके उस पर बटन दबाएगी। तो मुझे लगता है कि चुनकर लेके आएगी 100%। आपके हिसाब से, जैसा कि आप राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, राजनीति में इन्वॉल्वमेंट भी आपका हो गया है, बीजेपी और शिवसेना की जो युति की लड़ाई चल रही है, होगी नहीं होगी, क्या होना चाहिए और क्या आसान होगा? होता है तो भी ठीक है और नहीं होता है तो भी ठीक है। अब बीजेपी कर रही है कि इस बार 70 पार। हर पार्टी कहती है, हम तो कहेंगे ना, उसमें क्या बात है। हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, हमको पता है, तो कहने में क्या, आपको इसमें कुछ गलत लगना भी नहीं चाहिए। तो क्या लगता है, बीजेपी का मेयर बैठेगा? सीधी सी बात है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ तो स्वाभाविक है बोलूँगा कि बीजेपी का ही मेयर बैठेगा। मैं चाहूँगा कि आप दो अपील करिए। एक तो आपका जो टिकट का मुद्दा है, अपने नेताओं से क्या कहना चाहेंगे, और प्रभाग 12 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? दो अपील मैं चाहूँगा आपसे। मैं प्रभाग 12 के लोगों से कहना चाहूँगा कि चुनाव है और अब अवसर है आपके लिए कि एक अच्छा व्यक्तित्व चुनकर दे, जो ईमानदारी से, तन मन से काम करे और आपके साथ खड़ा रहे, एक भाव से खड़ा रहे, जिसके अंदर राम जिंदा हो, जिसके अंदर राष्ट्र जिंदा हो और जिस आपके लिए भाव हो कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं, वैसा लोग। मैं फिर बता रहा हूं, मैं हर बार बोलता हूं कि मैं महत्वाकांक्षी हूं, पर मेरा स्वार्थ शून्य है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जो कुछ पद चाहिए मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं नगर सेवक का पद भी एक मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है, तो मैं जब मुझे आप सब अवसर दोगे मिलकर तो स्वाभाविक है मेरे लिए वो एक माध्यम बनेगा और मैं लोगों की सेवा करूँगा। आपके अंदर जो है ना, कुछ लोग कॉन्फिडेंस जो देखते हैं काम करने का, बड़ा लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कई बार वो लाइन आपने दोहराया है और आपके समाज के लोगों ने भी दोहराया है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर वो लाइन अगर आप दोहराना चाहें कि अगर मुझे टिकट नहीं भी मिला तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मेरे को लोडेड प्रश्न है, आप मुझसे मत पूछिए। ये कोई भी ऐसा कोई बोलेगा नहीं और मुझे विश्वास है, मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे साथ, मैंने कहा है अक्सर, हर बार कहा है, जब भी मेरे को कुछ काम पड़ा, ईश्वर मेरे हमेशा साथ रहा है, लोग मेरे से हमेशा साथ रहा है। जिसके पास मैं जिस काम के लिए गया हूँ वो काम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को पता है, मेरे नेताओं को पता है कि ये निष्काम आदमी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इग्नोर करेगा, कोई नहीं करेगा, मुझे टिकट मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो आपने भरोसा जताया है पार्टी पे, जो आपका भरोसा है वो भरोसा जरूर पूरा होगा और मेरे कैमरे के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से शायद आपके वरिष्ठ नेता भी इस बात को
बखूबी समझते होंगे और सुनते होंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।